इस बीच आपको एक बड़ी खबर बता दें, राजधानी लखनऊ से एमएलसी चुनाव के लिए बीजेपी की एक और लिस्ट जारी हो गई है। यूपी से बीजेपी के 6 उम्मीदवारों का ऐलान हो गया है। बिहार में एक सीट पर प्रत्याशी का ऐलान हुआ है। पार्टी प्रवक्ता शहनवाज हुसैन को बिहार से टिकट दिया गया है। तो एक और सूची एमएलसी चुनाव को लेकर बीजेपी की तरफ से सामने आ गई है और इस सूची में 6 नाम हैं। इससे पहले एक सूची जारी हो चुकी जिनमें 4 नाम थे और अब 6 नाम के साथ ये सूची सामने आई है। बताएंगे आपको कि इस सूची में 6 नाम वो कौन से हैं। उधर बिहार से भी एक सीट पर शहनवाज हुसैन को टिकट दिया गया है। पवन सेगर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जी मीडिया संवाददाता। पवन, वो 6 नाम कौन से? देखिए, कुंवर मानवेंद्र सिंह है, गोविंद नारायण शुक्ल है, सलील बिश्नोई है, अश्वनी त्यागी है, धर्मवीर प्रजापति और सुरेंद्र चौधरी। 6 लोगों का नाम भारतीय जनता पार्टी ने एमएलसी के लिए आज घोषित किया है। पहले 4 लोगों का, जिसमें दिनेश शर्मा जो डिप्टी सीएम है, स्वतंत्र देव सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, उसके अलावा लक्ष्मण आचार्य हैं जो वाराणसी क्षेत्र से आते हैं, और जो एके शर्मा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश जिनको भेजा है, उनका नाम था। उन 4 नामों को लेकर के अब टोटल 10 प्रत्याशियों की सूची भारतीय जनता पार्टी ने जारी कर दिया है। 2 प्रत्याशियों की सूची समाजवादी पार्टी ने जारी किया, उनका नॉमिनेशन भी करा दिया है। अगर ये सूची ऐसे ही रहती है तो 12 प्रत्याशी सीधे तौर पे निर्विरोध एमएलसी के लिए चुने जाएंगे। लेकिन 2 पर्चे और खरीदने की बात सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने 2 पर्चे खरीदवाने का काम किया है। यानी 2 पर्चे खरीदवाने के बाद अगर एक प्रत्याशी भी आ जाता है अब नॉमिनेशन दाखिल करने, तो निश्चित तौर पे चुनाव प्रोसीजर्स पूरे करने पड़ेंगे, वोटिंग प्रोसीजर्स पूरे करने पड़ेंगे। उसके बाद तय होंगे कि 12 कौन विधान परिषद के सदस्य होगा। बिल्कुल पवन, ये 6 नाम जो सामने आए हैं, इनका राजनीतिक करियर क्या रहा है अब तक और क्या किस तरह का समीकरण फिट करने की कोशिश की है बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में? देखिए, इसमें खास तौर से जो उच्च सदन में भेजे जाते हैं वो जातिगत समीकरण साधने का प्रयास पार्टी की तरफ से किया जाता है। आप कुंवर मानवेंद्र सिंह को देख रहे हैं, उसके अलावा गोविंद नारायण शुक्ला लगातार मीडिया का ये काम करते रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में। तमाम जो प्रदेश अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तमाम बातें कही जाती है, इनके थ्रू दिया जाता रहा है। उनको बनाया गया सलील बिश्नोई, उसके अलावा त्यागी, प्रजापति और चौधरी। यानी जो समीकरण है जनरल कैटेगरी, ओबीसी और जो खास तौर से ब्राह्मण, पंडित और ओबीसी का जो सामंजस्य है, वो भारतीय जनता पार्टी के 10 प्रत्याशियों की सूची में सीधे तौर पे आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि ब्राह्मण अगर प्रत्याशी के रूप में आप बात करेंगे तो दिनेश शर्मा है, उसके अलावा गोविंद नारायण शुक्ल आते हैं। भूमिहार एक तरीके से कहा जाए कि कहीं ना कहीं अनदेखी उनकी हो रही थी, उसमें एके शर्मा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिनको भेजा है, जो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के नेक्स्ट डे उनको प्रत्याशी बनाया गया एमएलसी का, और आने वाले समय में आप कैबिनेट विस्तार में सीधे तौर पे उनको देख सकते हैं कि उनको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी पोर्टफोलियो के रूप में भी मिल सकता है। लिहाजा जातिगत समीकरण साधते हुए 10 प्रत्याशियों की सूची सीधे तौर पे दिखाई दे रही है, क्योंकि उच्च सदन में वही नेता भेजे जाते हैं जो संगठन में लगातार काम करते रहे हों या बिल्कुल जिनका योगदान महत्वपूर्ण रहा हो। पवन, एक सवाल और है आपसे, क्या ये बीजेपी की आखिरी सूची मानी जाए? क्योंकि 10 नाम तो तय थे बीजेपी की तरफ से जिन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी उच्च सदन में जाने में, लेकिन क्या एक नाम और बीजेपी सामने ला सकती है? बिल्कुल ऐसा हो सकता है, ऐसा संभव भी है। पिछली बार भी देखने को मिला था, बीएसपी ने चूंकि एक प्रत्याशी खड़ा करने का काम किया था राज्यसभा में, आपने देखा होगा, और भारतीय जनता पार्टी ने एक तरीके से इनडायरेक्ट वे में उसको मदद करने का भी काम किया और सीधे तौर पे राज्यसभा के लिए जाने का काम बीएसपी का प्रत्याशी किया। अब चुनाव हो रहे हैं, 12 प्रत्याशी चूंकि विधान परिषद जाएंगे और 10 प्रत्याशी खड़ा किया है। निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी को रोकने के लिए किस तरीके का बयान पिछले दिनों बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने दिया था कि समाजवादी पार्टी को किसी भी तरीके से मैं एक तरीके से सबक सिखाऊंगी, राज्यसभा में जो काम करने का काम किया है उसके बाद एमएलसी चुनाव में, तो ये आप मान करके चलिए कि अंदर खाने कहीं ना कहीं कोई ना कोई खिचड़ी जरूर पक रही है। और आने वाले 1 दिनों के अंदर ही आप एक यानी जो 12वां नाम है जो लौटते हुए दिखाई देगा, वो आप देख सकते हैं। इसमें आश्चर्य करने वाली कोई बात नहीं होगी। हालांकि अभी जब अखिलेश यादव से इस बाबत सवाल पूछा गया कि आप दोनों प्रत्याशी को कैसे भेजेंगे, अगर भारतीय जनता पार्टी एक दूसरा प्रत्याशी खड़ा करती है या कोई तीसरा
तीसरी पार्टी मैदान में आने का काम करती है। उनका साफ तौर पे कहना है कि गणित का खेल है और हम गणित साधने में इस बार कामयाब होंगे। पिछली बार जो साजिश हुई थी उसको नाकाम करेंगे। लिहाजा सभी पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों को लेकर तैयार हैं। हालांकि जो अंक गणित है, जो वोटों का परसेंटेज है, वो किसी के साथ दिखाई नहीं दे रहा है। अगर बीजेपी 11वां प्रत्याशी खड़ा करती है, उसके साथ नहीं है। समाजवादी पार्टी ने 2 प्रत्याशी बिल्कुल खड़ा ये किया है, देखने को उसको भी मिलेगा। 2 पवन, थोड़ा सा इंतजार और करना पड़ेगा कि वो जो एक सीट है जो फंस रही है, जो किसी के खाते में स्पष्ट नहीं है, उसको लेकर अभी आगे क्या देखने को मिलेगा। क्योंकि खबर तो ये भी है कि अब तक कई सारे नामांकन पत्र खरीदे गए हैं और अभी 2 दिन बाकी है नामांकन पत्र को जमा करने में, जो अंतिम तारीख है 18 जनवरी। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। कुछ नाम आपको जो आपको बता दें, जो 6 नए नाम आज की सूची में शामिल हुए हैं। गोविंद नारायण शुक्ला, इन्हें टिकट मिला है। सलिल विश्नोई और अश्विन त्यागी, इनको भी टिकट मिला है। धर्मवीर प्रजापति, सुरेंद्र चौधरी बीजेपी से उम्मीदवार हैं और कुंवर मानवेंद्र सिंह को भी टिकट मिला है। तो 6 आज के नाम और 4 2 दिन पहले जो नाम सामने आए थे, कुल मिलाकर 10 प्रत्याशी बीजेपी की तरफ से सामने आ चुके हैं।